बिहार और झारखंड दोनों के बच्चे आते हैं। शिक्षक, शिक्षक, शिक्षा, शिक्षण, ये सब बहुत ही, इस सब का अर्थ अगर निचोड़ निकालोगे, इसका मतलब होता है सीखना। पूरा जीवन सीखने के लिए ही बना है। और देखो, तुम लोग तो मान लो कोई बिहार से एग्जाम दोगे, झारखंड से एग्जाम दोगे, लेकिन कुछ मूल बात को याद रखो। 2-4 मिनट मेरा सब ध्यान से सुनो। दोस्त तो सुनते ही हो, आज भी सुनो। देखो, जहां भी रहो, जो भी तुम्हारी ख्वाहिशें हैं कि हमको ये करना है, जानते हो ये जो समय होता है ना, इसको हम लोग टेंडर एज में लेते हैं। और अगर भविष्य में कभी टीचर ट्रेनिंग वगैरह करोगे तो वहाँ पर 13 to 19, 13 साल से लेकर के इसको टीन एज कहा गया है। टीन एज में 13 to 19 को, इसमें जो है ना, शरीर में बहुत सारे हार्मोन ग्रोथ होते हैं, बहुत सारे, मतलब कि मन में काफी संवेग उठता है। तो उसको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो अपने लक्ष्य में हम लोग पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग अब धीरे धीरे उस ओर जा रहे हो जहाँ की लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अभी आप देखिए, बहुत के मन में होगा कि 12th क्लास के बाद में हम इंजीनियरिंग करेंगे, किसी के मन में होगा मेडिकल करेंगे। तो सारा सुझाव देखो, आज के डेट में तो बहुत सुविधा है पढ़ने लिखने का। मोबाइल आपके साथ है, इंटरनेट आपके साथ में है, बस जरूरत है कि आप उसका यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। आप उसका यूज कीजिए, मिस यूज मत कीजिए। और बाबू, एक बात तो निश्चित याद रखना, ये दुनिया चेहरे का पूजा नहीं करता है, ये दुनिया आपका चरित्र का, गुण का पूजा करेगा। पिछले बार ही बच्चों को बताए थे, जिस दिन हम लोग का बीएससी क्लास अंतिम था, तो चूंकि हम लोग तो पढ़ रहे थे मड़वाड़ी कॉलेज में, लेकिन एक शिक्षक थे यमुना प्रसाद यादव, वो हम लोग को पीजी में बुलाए थे। और पीजी में बुला करके वहाँ हम लोग का फेयरवेल किए थे। वहाँ पर जब, चूंकि वो भी 2-4 दिन के बाद रिटायर होने वाले ही थे, उन्होंने लास्ट में कुछ शब्द जो कहा था, उस शब्द को सुनते हैं ना, आज भी लगता है कि आज वो, भले वो रिटायर कर गए, आज भी वो हैं। वो मतलब कि एक ही 2 शब्द उन्होंने कहा था कि बेटा तुम लोग जा रहे हो, हमारा 2 बात याद रखना। पहला बात उन्होंने यही कहा था कि बेटा, पैसा से आप किताब खरीद सकते हो, ज्ञान को नहीं खरीद सकते। पैसे से आप घड़ी खरीद सकते हैं, समय को आप नहीं खरीद सकते। ये अनमोल चीज है, ये बातें अनमोल है, सर कोई मोल नहीं है। आपके पास पैसा बहुत हो जाएगा, करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, लेकिन ज्ञान अगर नहीं हुआ तो सब शून्य हो जाएगा। आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोग को आप देखेंगे, बहुत पैसा वाला है, क्या कर रहा है, कहीं बैठ कर सिगरेट पी रहा है, कहीं जुआ खेल रहा है, कहीं कुछ से कुछ कर रहा है। और पढ़ लिख करके तुम्हारा चरित्र सुंदर हो, संस्कार अच्छा हो। और देखो, सभी शिक्षक पढ़ाने के क्रम में कभी किसी विद्यार्थी को मार देते हैं, डांट देते हैं, ये तो शिक्षक का स्वभाव है। लेकिन देखते हो, जब बच्चा छोटा रहता है ना, तो बच्चा छोटा रहता है, बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है, बच्चा दवाई खाना नहीं चाहता है, लेकिन माँ लोग, पिता लोग क्या करते हैं, मुंह पकड़ कर दवाई बलजबरी मुंह में डाल देते हैं। उसी प्रकार से कभी कभी शिक्षक का स्वभाव रहता है कि बच्चों को डांट देना, मार देना। तो इससे क्या होता है, कभी आपको ऐसा नहीं कि फीलिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सर मेरे लिए कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे हित की जो बात हुई, जहाँ तक शिक्षा का दिमाग काम कर पाता है, वहाँ तक आपके प्रति वो अप्लाई करते हैं। और बात रही, देखो ये जीवन का स्वभाव ही है, मिलन और बिछुड़न, या फिर मान लो कि दुनिया में जो भी हो, जो यहाँ पर धरती पर आ गया, सबको जाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा काम कर चलो, अपना छाप को छोड़ दो। ये लोग तुम्हारे, जैसे देखो आज कुछ दिन 12 जनवरी को युवा दिवस था। युवा दिवस में विवेकानंद की जयंती मनाई गई। देखो, विवेकानंद मात्र 39 साल की उम्र में, 39 ईयर्स में ऐसा काम कर दी, पूरा दुनिया उसको आज याद कर रहा है। तो हम एक ऐसा कर्म कर चलो
देखते हो जब घर में बच्चों का जन्म होता है, तो घर में जब बच्चों का जन्म होता है तो सारे लोग हंसते हैं, लेकिन बच्चा रोता है। उसी प्रकार से कुछ तुम ऐसा दुनिया को छाप छोड़ दो, कुछ ऐसा कर चलो कि जब तुम इस दुनिया से चले भी जाओ ना, लोग तुम्हारा नाम ले। नहीं, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। धन होना अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ में संस्कार होना और भी अच्छी बात है। तो बहुत सारी बातें हैं पढ़ाई के क्रम में, खैर रोज ही हम तुम लोग को बताते सुनाते ही थे, बाकी बात सर लोग हैं। बस इसी के साथ सब लोग, बस कोई ऐसा नहीं कि तुम लोग को हम, जब आप +2 कर जाएंगे, अच्छा रिजल्ट करेंगे, तो आपको हम फिर बुलाएंगे। क्योंकि आपके यहाँ इस बार 2 जुलाई को फाउंडेशन डे भी होगा, सभी बच्चे आएंगे, तब तक में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। इतना तैयारी कीजिए कि हम लोग आपको दिल खोल करके सारे शिक्षक आपको सम्मान कर सकें कि नहीं भाई हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा इतना अच्छा किया, नहीं आपको एक बहुत अच्छा सम्मान हम लोग दे सकें। और आप लोग इतना दिन पढ़े, ये जो 2019-21 का बैच था, भले ऊपर से हम आप लोग को डांटे होंगे, लेकिन